तो सर्वे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको 25 नंबर क्वेश्चन है, सभी सर्विंग एग्जाम में आपका हेल्पफुल करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक इन दैट मेजरमेंट स्केचेस नोट आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज? तो उसको हम लोग फील्ड बुक बोलते हैं। सेकेंड नंबर है व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक इन पार विद द लोकेशन ऑफ स्केचेस? तो राइट आंसर इज सर्वे स्टेशन, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्केल इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ऑफसेट? प्लॉटिंग ऑफसेट में किस प्रकार के पैमाने का यूज किया जाता है? तो ऑफसेट स्केल, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल। तो ऑफसेट स्केल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। व्हाट लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज स्पेस बिटवीन टू रेड लाइन इन द फील्ड बुक? फील्ड बुक में दो लाल रेखाओं के बीच की जगह को किस रेखा के रूप में दर्शाया जाता है? जब आप देखेंगे फील्ड बुक में तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो चेन लाइन बोलेंगे उसको, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक हैंडल ऑफ ए मेट्रिक चेन? मीट्रिक श्रृंखला के हैंडल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो मटेरियल वह कौन सा है जो व्हाट मटेरियल इज यूज टू हैंडल मेट्रिक चेन? मेट्रिक चेन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कॉपर का, ब्रैस का, लोहा का, तांबा का, पीतल का यूज करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑब्स्टिकल फॉर रेंजिंग? रेंजिंग में पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो रेंजिंग में ऑब्स्टिकल एक उदाहरण है। तो रेंजिंग में क्या हो सकता है? घना जंगल, तालाब, नदी, समतल ग्राउंड। तो सही है, नदी में भी हो सकता है, तालाब में, घना जंगल, ठीक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्केल लेवल एक्स? ये जो चित्र दिख रहा है इसमें एक्स वाला स्थान क्या है? ऑफसेट स्केल है, प्लेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, डायगोनल स्केल है। इसको बोलेंगे प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल। तो सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाता है। ऑफसेट स्केल इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विच टाइप ऑफ रेंजिंग इज एडॉप्टेड इन स्टेशन आर एंटर विजिबल? एक एंड स्टेशनों को अदृश्य करते हुए किस प्रकार के रेंजिंग का अपनाया जाता है? ठीक। विच टाइप ऑफ रेंजिंग इज एडॉप्टेड विल इन स्टेशन आर इंटर विजिबल? रेंजिंग बाय लाइन रेंजर, डायरेक्ट रेंजर, इनडायरेक्ट रेंजर, रेंजिंग बाय आईसी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रेंजिंग। जब आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट रेंजिंग बनते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग वहाँ आप जाएंगे जब आपको एंड पॉइंट नहीं दिख रहा हो। 9 प्रश्न नंबर है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोट एट द बिगिनिंग ऑफ सर्वे? सर्वे मतलब की शुरुआत में फील्ड नोट में क्या जानकारी दर्ज की जाती है? मेजर द डिस्टेंस, सिंबल डिनोटिंग द स्टेशन पॉइंट, सेटअप इज द इंस्ट्रूमेंट। तो सिंबल डिटोनेटिंग द स्टेशन पॉइंट स्टेशन बिंदु को दर्शाते हुए प्रतीक हम लोग दर्शाते हैं। तो जिनको भी लगता होगा टिक मारने पे गलत आंसर क्यों दे रहा है तो वो थोड़ा साइड प्रॉब्लम है, सही आंसर को क्लिक नहीं कर पा रहा है इसीलिए वो रॉन्ग बता रहा है। तो जो हरा वाला ग्रीन वाला शो कर रहा है वो आपको सही आंसर होगा, उसका ये मालूम है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। रेड वाला रॉन्ग होगा। विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ए बी? इसमें एक ए बी लेंथ है तो क्या है? एक इमेज है लेकिन वो इमेज दिख नहीं रहा है तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, इसको मैं समझा दूंगा। व्हाट इज अ ऑफसेट मेजर्ड अदर देन एट राइट एंगल टू द चेन लाइन? 11 नंबर प्रश्न क्या हो जाता है? चेन लाइन पर समकोण के अलावा किसी अन्य को मापने वाला ऑफसेट क्या होता है? लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न व्हाट इज एन एग्जाम्पल फॉर बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग? चेनिंग और रेंजिंग दोनों के लिए उदाहरण क्या हो जाता है? नदी, पहाड़ी, इमारत, तालाब।
रिवर, इमारत। ठीक। अगला प्रश्न, व्हाट टर्म इज यूज टू इंडिकेट लैटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन। चेन लाइन से लिए गए 5 मापन को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केल, ऑफसेट, टाई लाइन, चेक लाइन। ऑफसेट लिया जाता है। ठीक। इन सभी की डिफिनेशन मैं बताऊंगा, ऑफसेट और टाई लाइन, चेक लाइन क्या होता है, तो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी रहेगी। प्लॉटिंग करते समय सबसे पहला रेखा जो खींचा जाता है वो कौन सा रेखा होता है? तो वो आपका हो जाता है बेस लाइन। सब जाहिर सी बात है, बेस। जब तक बेस नहीं हुआ तब तक हम कार को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अगला प्रश्न, विच डायरेक्शन दैट रिकॉर्डर मूव। रिकॉर्डर किस दिशा में बढ़ना चाहिए? एंगुलर डायरेक्शन ऑफ चेनिंग, लीववर्ड डायरेक्शन ऑफ चेनिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ चेनिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ चेनिंग। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ चेनिंग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट ऑफसेट। लघु ऑफसेट की अधिकतम लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 15 एम मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कलर लाइन इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ डबल लाइन फील्ड बुक। डबल लाइन फील्ड बुक के बीच में किस रंग की रेखा का उपयोग किया जाता है? तो 2 ग्रीन लाइन, 2 येलो लाइन्स, 2 ब्लैक लाइन्स, 2 ब्लू लाइन। 2 ब्लू लाइन्स का उपयोग करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट। व्हेन इज डबल लाइन फील्ड बुक यूज्ड इन सर्वे वर्क? व्हेन द डबल लाइन, डबल लाइन जिसमें यूज करेंगे तो स्मॉल स्केल वर्क में, लार्ज स्केल वर्क तो ऑर्डिनरी वर्क में करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू इंडिकेट द मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो चेन या टेप की मदद से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इंगित करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? मेजरिंग, चेनिंग, ऑफसेटिंग, सर्वेइंग। उसको हम लोग चेनिंग बोलेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रू लेंथ मेजर्ड विथ एन इनकरेक्ट 20 मीटर चेन ऑफ एक्चुअली 20.02 मीटर लॉन्ग और मेजर्ड लेंथ 500 मीटर की मापी गई लंबाई के लिए वास्तव में 20.02 मीटर के लिए त्रुटिपूर्ण क्या हो सकता है? तो सही आंसर इसका है 50.5। ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द फील्ड बुक विथ रिगार्ड टू सर्वे लाइन। सर्वे लाइन के संबंध में फील्ड बुक में क्या जानकारी होती है? डिटेल्स ऑफ सर्वे लाइन्स। हाउ मेनी लिंक्स आर इन 20 मेट्रिक चेन। तो हाउ मेनी लिंक्स आर इन 20 मेट्रिक चेन। तो इसमें 100 नक्स होते हैं, 100 लिंक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट। क्या है भाई, टूटी जा रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट इन लाइन विथ द टर्मिनल पॉइंट बिफोर मेजरिंग अ डिस्टेंस बाय यूजिंग चेन। चेन का उपयोग करके दूरी को मापने से पहले टर्मिनल बिंदुओं के अनुरूप मध्यवर्ती बिंदुओं की स्थापना की प्रक्रिया क्या हो जाती है? चेनिंग, ऑफसेटिंग, रेंजिंग, मार्किंग। इसका राइट आंसर है चेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द ऑब्स्ट्रैक्ट। ये तो न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा समय देना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन राइट आंसर डी ऑप्शन है 50 मीटर, तो इसको सॉल्व करूँगा तो पता चल जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ रेंजिन इज एडॉप्टेड विल इन स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल। किस प्रकार के रेंजिन को अपनाया जाता है जबकि एंड स्टेशन इंटरविजिबल नहीं होते हैं? विच टाइप ऑफ रेंजिन इज एडॉप्टेड विल इन स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल। जब आपका डायरेक्ट रेंजिन में आपका एंड पोजीशन दिखता है लेकिन इनडायरेक्ट रेंजिन में नहीं दिखता है। ठीक। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। रिजल्ट शोइंग करेंगे आप तो पता चलेगा।
कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट MCQ के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।